टू द एटम्स मिस्ट्री स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। पिछले सेशंस में हमने स्टडी की उनके इंट्रोडक्शन और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर। तो आज के हम सेशन में स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड द केमिकल वन। सो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में, ठीक है, जिन्हें हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर भी कहते हैं। और केमिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास आता है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। बट आपके इस चैप्टर में आपको सिर्फ फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर के बारे में ही स्टडी करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। फिजिकल क्लासिफिकेशन जो होती है वो साइज, शेप से रिलेटेड होती है, यानी कि कैसी मतलब हम चीज़ों को उस बेस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं जो क्वांटिटेटिव हो। क्वांटिटेटिव मतलब आप उसके साइज़ को मेजर कर सकते हो, उसका वॉल्यूम हो गया, उसका मास है, डेंसिटी है, उसके कलर से जज कर सकते हो, उसको क्लासीफाई कर सकते हो। तो दैट्स द फिजिकल क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास ब्लू लाइंस हो गई। द नेक्स्ट वन इज ये हमारे पास रेड लाइंस हो गई। ओके, तो आप इसको अगर क्लासीफाई करना हो तो हमारे पास कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? एक तो ब्लू कलर वाली है हमारे पास, ठीक है, और दूसरी कौन सी है? रेड कलर वाली। तो ये कलर के बेस पे हमने क्या कर रहे हैं, उसको क्लासीफाई कर रहे हैं। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फिजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, सो फिजिकल क्लासिफिकेशन कौन सी है हमारी? विच इज़ बेस्ड अपॉन दैट कैन बी डिटर्मिन्ड विदाउट चेंजिंग द केमिकल आइडेंटिटी ऑफ द मैटर। यानी कि उसकी केमिकल आइडेंटिटी जो है, यानी कि केमिकल कॉम्पोजिशन, वो चेंज नहीं होती है। उस बेस पर हम क्या कह सकते हैं, उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। लेट्स हैव अ लुक। ओके, सो ये जो प्रॉपर्टीज हैं आपको गिवन है यहाँ पर, लेंथ, ठीक है, कलर, डेंसिटी, मास, इलास्टिसिटी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड लस्टर। लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग अपीयरेंस, ठीक है। तो इनके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, उसको क्लासीफाई कर सकते हो इन प्रॉपर्टीज के थ्रू। ओके, सो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम स्टडी करते हैं हमारी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। अब इन्हीं तीनों प्रॉपर्टीज़ को हम आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम पहले एक एक्टिविटी देख लेते हैं। हमारी एक्टिविटी क्या है? कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो कलेक्ट करनी है, विच इज़ अ पेन, बुक, नीडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक, ठीक है। इनको आपको कलेक्ट करना है और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वो क्वेश्चंस क्या हैं कि ये सभी चीज़ें जो हैं आइदर दे हैव अ डेफिनेट शेप, उनकी कोई पर्टिकुलर शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज प्रेजेंट हैं उनमें या नहीं, वॉल्यूम उसका फिक्स्ड है या नहीं। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट हैपन इफ़ दे आर हैमर्ड। अगर आप उस पर हैमर अप्लाई करोगे, उसको खींचोगे या उसको गिरा देते हो तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। क्या ये डिफ्यूज़ हो सकती हैं? डिफ्यूजन हमने पढ़ा था, इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें मैटर के पार्टिकल्स जो हैं उनमें मूवमेंट होती है। एंड द लास्ट वन इज ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स। उसको कंप्रेस करना, उसको दबाना, ठीक है, फोर्स की हेल्प, फोर्स लगाकर अगर आप उसको कंप्रेस करते हो, सो आइदर दे आर एबल टू कंप्रेस। तो इन सभी क्वेश्चंस के हमने आंसर देने हैं इन एक्टिविटी को परफॉर्म करके। अब आपकी स्क्रीन पर जो है कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी। तो पहली पिक्चर हमारे पास कौन सी है? पेन की, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा था कि इस पेन की कोई शेप है या नहीं, तो शेप आपको विजिबल हो रही है, ठीक है। फिक्स्ड वॉल्यूम भी है, वो उसने एक पर्टिकुलर स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई की हुई है। नेक्स्ट इज़ अ बुक। अब इस बुक की भी एक पर्टिकुलर शेप है, ठीक है, एक बाउंड्रीज भी हैं और एक वॉल्यूम, एक स्पेस भी उसने ऑक्यूपाई किया है। प्लस ये नीडल का भी सेम वही है, इसकी भी एक शेप है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज द वुडन ब्लॉक, स्टिक या वुडन स्टिक, इसकी भी एक पर्टिकुलर शेप है, ठीक है। तो हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या कहती हैं? लेट्स हैव अ लुक। सो यस, all these objects have a particular definite shape, distinct boundaries and the fixed volume. Okay, and the next हमारी क्या है ऑब्जर्वेशन कि हाँ, अगर हम उस
पे हैमर अप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर आप उसको हथौड़ा के साथ तोड़ने की कोशिश करोगे तो हम जो पेन है, ठीक है, पेन हो गया या वुडन स्टिक जो होगी है वो टूट जाएगा, ठीक है, अगर आप हथौड़ा अप्लाई करते हो। लेकिन बुक के ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा, ना बुक के ऊपर ना ही निडल के ऊपर, ठीक है। बट बाकी जो दोनों चीज़ें हैं, दिस वन पेन और वुडन स्टिक, ये दोनों क्या होंगी, ये टूट जाएंगी। वही अगर आप दबाओगे, ठीक है, फोर्स अप्लाई करके उस कंप्रेशन दोगे तो कंप्रेशन की वजह से भी ये बुक और ये पेन जो है वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है। या तो पेन जो है वो टूट जाएगा, ठीक है, इंटू टू पार्ट्स, और बुक जो है वो डैमेज हो जाएगी। बट नीडल और वुडन स्टिक के ऊपर जो है कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो ऑब्जर्वेशन से आप क्या प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि अगर आप हैमरिंग कर रहे हो, ठीक है, हैमरिंग करने पर जो है कौन सी चीज़ें ब्रेक हो रही हैं हमारे पास, पेन ब्रेक हो रहा है प्लस ये वुडन स्टिक ब्रेक हो रही है, ठीक है। यानी कि हैमरिंग भी क्या हो गई, एक तरह की ये फोर्स हो गई, ऑलराइट। अगर आप हैमरिंग कर रहे हो मतलब एक पर्टिकुलर फोर्स लगा रहे हो तो ये दोनों चीज़ें ब्रेक हो रही हैं। वही अगर आप कंप्रेशन लगा रहे हो, कंप्रेशन भी क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है। अगर ये वाली फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो बुक और पेन डैमेज हो रहे हैं, राइट। तो यानी कि कौन सी चीज़ें डैमेज हो रही हैं वो यानी कि कौन सी चीज़ों की शेप जो है वो चेंज हो रही है, बदल रही है, उसका वॉल्यूम बदल रहा है, फिक्स्ड है या नहीं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं प्लस उनकी कौन सी स्ट्रेंथ है। ओके, सो यानी कि फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है शेप, वॉल्यूम एंड बाउंड्रीज। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट हो गया, ठीक है। और हम बाकी हमने क्वेश्चंस में जो उसके क्वेश्चंस के आंसर देखे कि हैमरिंग करने पर हमारे पास कौन सी चीज़ों की शेप चेंज हो रही है और उन्हीं चीज़ों के ऊपर कंप्रेशन करने पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी। फर्स्ट हमारे पास क्या रिजल्ट आया, वही कि जितनी भी ये डेफिनेट शेप हैं, ठीक है, बाउंड्रीज है, ये वॉल्यूम है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है पार्टिकल्स की। सेकेंड हमारे पास क्या कह रहा है वो कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, तो उसकी शेप क्या रहेगी, शेप और साइज फिक्स्ड रहेगा, राइट। क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा वो ब्रेक नहीं करेगा, अगर ब्रेक नहीं किया इसका मतलब उसकी शेप और साइज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, करेक्ट। सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट रिजल्ट इज कि व्हेन दीज आर्टिकल्स आर हैमर्ड दे कैन बी ब्रोकन बट दे कांट बी कंप्रेस्ड, ठीक है। जिन चीज़ों को आप हैमर कर रहे हो वो ब्रेक तो हो रही हैं, बट इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कंप्रेशन से भी तोड़ सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वुडन स्टिक। ओके, सो अब हम अपनी फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर जो है वो डिस्कस करेंगे विच इज़ सॉलिड। तो सॉलिड्स हम किन को कह सकते हैं, सॉलिड इज़ अ काइंड ऑफ ए रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर। रिजिड फॉर्म हमने जो है स्टडी किया था अपने लास्ट लेक्चर में कि दो टाइप्स के हमने कुछ स्टडी किए थे, डैट इज़ वन इज़ फ्लूइडिटी और सेकंड टर्म हमने पढ़ी थी रिजिडिटी के बारे में। रिजिडिटी का मतलब होता है जो हार्ड सब्सटेंस है जिसकी शेप और साइज फिक्स्ड रहती है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में हम क्या कहते हैं कि सॉलिड जो है डैट इज़ ए रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर और अपनी रिजिडिटी की वजह से उसकी शेप जो है वो मेंटेन रहती है, वो चेंज नहीं होती, एंड ऑल्सो दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड फिक्स्ड बाउंड्रीज, ठीक है। तो उसकी वॉल्यूम जो है वो भी डेफिनेट रहता है प्लस उसकी बाउंड्रीज जो है वो भी फिक्स्ड रहती हैं, एंड इट इज़ अ रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर। रिजिड का मतलब होता है जो बहुत ही हार्ड हो। ओके, सो अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो रिजिड सब्सटेंस होते हैं वो हार्ड नेचर के होते हैं, और हार्ड नेचर के क्यों होते हैं, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं, जिन पार्टिकल्स से वो सब्सटेंस वो ऑब्जेक्ट बना है, वो पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ही टाइटली बाइंड अप हुए हुए हैं, पैक हुए हुए हैं। और उनके पैकिंग का ऐसा रीज़न क्या है, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो अब हमने रिजिड के सॉलिड सब्सटेंस की डेफिनेशन में देखा था कि सॉलिड्स की जो है
शेप वो फिक्स रहती है। अब उसके फिक्स का रीज़न भी हमें इसी में मिल जाएगा कि सिंस उसके पार्टिकल्स जो हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड रहते हैं, ठीक है, तो इस वजह से वो एक फिक्स्ड पोजीशन पर रहते हैं और फिक्स्ड पोजीशन की वजह से ही उनकी जो शेप है वो क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। तो सेकंड पॉइंट हमारा यही बता रहा है कि सॉलिड जो है उसमें फिक्स्ड शेप है, ठीक है, और उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के दे आर क्लोजली पैक्ड एंड दे हैव फिक्स्ड पोजिशंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि जो सॉलिड है दे हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड वॉल्यूम क्यों होता है उसका, क्योंकि उसके जो स्पेसिस हैं बिटवीन इट्स पार्टिकल्स दे आर ऑल्सो फिक्स्ड, ठीक है। वॉल्यूम फिक्स्ड होने का रीज़न यही है कि उसके जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहती है, ठीक है, वो भी क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है, वो चेंज नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड को हम कंप्रेस्ड नहीं कर सकते बिकॉज उसके पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड हैं एंड दे डोंट हैव एनी स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। अब आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है कि हम वॉल्यूम के केस में तो कह रहे हैं कि उसकी स्पेस फिक्स्ड है, स्पेस फिक्स्ड ही है, ठीक है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, राइट। कंप्रेस्ड वो तभी होगा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसमें एक्स्ट्रा स्पेस होगी, ताकि उसके पार्टिकल्स जो हैं थोड़े से अपने ओरिजिनल स्पेस से जो है आगे की तरफ मूव हो जाएं, जो वैकेंट स्पेस है वहाँ पर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से कंप्रेशन लगा रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पर कि अब ये ऑब्जेक्ट इस तरफ हो जाएगा कंप्रेशन की वजह से, ठीक है। और वो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर उसको वेकेंट स्पेस मिली। अब अगर यहाँ पर वेकेंट स्पेस होगी ही नहीं, ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा, तो कंप्रेस्ड करने पर भी उसकी कोई शेप में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इसी वजह से हम उसको कंप्रेस्ड नहीं कर सकते। सो इसी बात को वो ये हमारा पॉइंट जो है जस्टिफाई कर रहा है कि सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ओके, मच बिकॉज दे डोंट हैव एनी स्पेस बिटवीन देम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सॉलिड में जो है डेंसिटी हाई रहती है, ठीक है। डेंसिटी हाई क्यों रहती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। बेसिकली उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस वजह से हैं, उसके पार्टिकल्स की नेचर की वजह से हैं। पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये दोनों चीज़ें जो हैं इन सभी प्रॉपर्टीज़ को का रीज़न है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ सॉलिड डज नॉट फील इट्स कंटेनर कम्प्लीटली बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर हेल्ड टाइटली, ठीक है। जो सॉलिड पार्टिकल है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको कंटेनर में रखते हो तो वो कंटेनर को पूरी तरह से फिल नहीं कर सकता। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं उसकी शेप, उनकी स्पेस जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है, तो वो अपनी पोजीशन को छोड़कर किसी और पोजीशन पर नहीं जा सकते उस कंटेनर को पूरा का पूरा भरने के लिए, राइट। तो इसी वजह से कहा गया है कि सॉलिड जो है वह डेट डजंट फील इट्स कंटेनर। एंड द लास्ट वन इज अ सॉलिड डज नॉट फ्लो बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर हेल्ड स्ट्रांगली, ठीक है। जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो फ्लो नहीं कर सकते। अगर फ्लो करते होते तो हम उसे फ्लूइड नेचर का कहते हैं, बट हम क्या कहते हैं कि सॉलिड जो है वो रिजिड नेचर का है। उसका रीज़न भी हमें पता चल गया, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ही वो अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते, इस वजह से वो फ्लो नहीं करते, ठीक है। एंड दैट्स द रीज़न दे आर क्लोजली पैक्ड, और उसी पार्टिकल्स की वजह से उसकी वॉल्यूम, उसकी शेप फिक्स्ड होती है, ठीक है। प्लस वो पार्टिकल्स जो हैं अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ सकते, तो इस वजह से दे कांट बी कंप्रेस्ड, क्योंकि उनमें कोई स्पेस नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है। एंड ऑल्सो दे हैव अ वेरी हाई डेंसिटी बिकॉज दे आर क्लोजली पैक्ड, एंड सिंस दे कांट लीव इट्स देयर ओन पोजीशन, तो वो कंटेनर को भी फिल नहीं कर सकते कम्प्लीटली। तो ये हमारे जो थे सॉलिड से रिलेटेड पॉइंट्स थे, ठीक है, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी जस्टिफाई करते हैं। नेक्स्ट हम कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या आ रहा है, रबर बैंड आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड और नॉट, ठीक है। हम जो है सॉलिड के बारे में क्या कहते हैं, सॉलिड कौन सा ऑब्जेक्ट होता है जिसकी शेप जो है वो फिक्स्ड रहती है, ठीक है। वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है, यानी कि शेप, साइज, वॉल्यूम सारा कुछ क्या है, फिक्स्ड रहता है, ठीक है। लेकिन जब हम रबर बैंड के बारे में बात कर रहे हैं तो इस रबर बैंड को आप स्ट्रेच तो कर ही सकते हो, ठीक है।
जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो थोड़ी बहुत इसकी शेप चेंज होती है, लेकिन फिर भी हम उसको सॉलिड कहते हैं। रीज़न क्या है उसका वो हम स्टडी करेंगे। ओके, अब जो रबर बैंड होता है, ठीक है, उसको हम सॉलिड कह रहे हैं, क्यों अब कह रहे हैं उस वो हमने स्टडी करना है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि व्हाट अबाउट रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग क्या हो गई, एक तरह की फोर्स, ठीक है। स्ट्रेचिंग इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स, और जब हम ये फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि लेकिन जब भी आप वो स्ट्रेचिंग करना उसको छोड़ दोगे, रबर बैंड को खींचना छोड़ दोगे, फिर से वो क्या आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा, ठीक है। सो इस वजह से हम उसको सॉलिड कह सकते हैं। सॉलिड क्यों कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने जब भी हम उस फोर्स को हटा देंगे, फोर्स अप्लाई करना बंद कर देंगे, वो फिर से अपनी ओरिजिनल शेप जो है रीगेन कर लेता है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड सॉलिड। एंड अगर वो लार्ज अमाउंट में आप स्ट्रेचिंग अप्लाई कर रहे हो, वो फोर्स लार्ज अमाउंट में अप्लाई कर रहे हो, तो वो एकदम से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन हमारे पास क्या है कि जो रबर बैंड है वो अपनी शेप चेंज कर रहा है स्ट्रेच करने पर, बट स्टिल हम उसको सॉलिड कह रहे हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ऐसा सिर्फ कब होता है जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। स्ट्रेचिंग इज़ अ काइंड ऑफ अ फोर्स, जब फोर्स अप्लाई कर होते हैं तभी उसकी शेप चेंज हो रही है। लेकिन अगर उस फोर्स को आप हटा देते हो तो फिर से वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। और किसी भी दूसरे सॉलिड की तरह अगर आप उसके ऊपर लार्ज फोर्स अप्लाई करते हो तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी एक पिक्चर, जिसमें एक पिक्चर में जो है आपको सॉल्ट नज़र आ रहा है और दूसरी में शुगर, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, लेट्स हैव अ लुक। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट सेज दैट व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, ओके, व्हेन इट केप्ट इन डिफरेंट जार्स दीज टेक द शेप ऑफ जार, आर दे सॉलिड। मतलब जब अगर आप उसे सपोज हमारे पास ये दो डिफरेंट जार्स हैं, ठीक है, इन दोनों जार्स में एक में आपने क्या ले लिया, सॉल्ट ले लिया, ठीक है, एक में हमने सॉल्ट लिया है और एक में आपने क्या ले लिया, शुगर ले ली। जब आप इनमें डालते हो, आप अपने घर के किचन में भी देखना, जिस जार में भी, जिनमें भी आप सॉल्ट और शुगर लेते हो, वो उस जार की जो है शेप ले लेता है, ठीक है। बट अगर वो जार की शेप ले रहा है, इसका मतलब उसकी शेप फिक्स नहीं है, बट फिर भी हम उसे सॉलिड कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। कि अगर जब भी आप उसको डिफरेंट जार्स में लेते हो सॉल्ट और शुगर को, वो उस जार की शेप एक्वायर कर लेता है, सो इट प्रिडिक्ट्स कि उसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, तो शुड वी कंसीडर इट एज अ सॉलिड और नॉट। ओके, अब अगर आप देखो तो सॉल्ट जो है वो किससे बना है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, ठीक है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं, इन मतलब सपोज हमारे पास ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इतने बहुत सारे 10 पर बहुत सारे लार्ज अमाउंट में पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे सॉल्ट के। अब इस एक अगर हम पर्टिकुलर पार्टिकल ले लें तो इसकी शेप क्या है, फिक्स्ड रहती है। इंडिविजुअल पार्टिकल्स की जो शेप है वो क्या रहती है, वो फिक्स्ड रहती है, वो चेंज नहीं होती। सो सिंस इन हर एक पार्टिकल की शेप फिक्स्ड है, तो इस वजह से हम उसे क्या कहेंगे, सॉलिड ही कहेंगे। क्योंकि जो सॉल्ट है या शुगर है वो बहुत सारे पार्टिकल्स के मिलकर बना है, और उन सभी पार्टिकल्स की जो अपनी शेप है वो चेंज नहीं होती है, इस वजह से इनको हम सॉलिड कंसिडर करते हैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जब भी शुगर और सॉल्ट को आप डिफरेंट जार्स में लेते हो तो वो उस जार की शेप एक्वायर कर लेता है। इसका मतलब उसकी खुद की शेप फिक्स नहीं है, बट फिर भी हम उसे क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ही छोटे पार्टिकल से टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, एंड सिंस उनकी जो इंडिविजुअल शेप है सॉल्ट और शुगर के क्रिस्टल्स की, वो फिक्स्ड रहती है, ठीक है, एंड दैट्स द रीज़न वी कॉल देम एज सॉलिड। अब अपनी स्क्रीन पर आपको जो है एक स्पंज की पिक्चर शो हो रही होगी, इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है कि इज़ इट अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट एंड वाई।
ठीक है, कि इसको हम सॉलिड कह सकते हैं या नहीं कह सकते। अगर कह रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हम इस स्पंज को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। और हमने क्या स्टडी किया है कि जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं दे आर नॉट कंप्रेसिबल, वो उनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, दैट वी कॉल इट एज अ सॉलिड, कि हम इसको सॉलिड कह सकते हैं। उसका रीज़न क्या है, द रीज़न इज़ कि इस स्पंज में क्या प्रेजेंट होते हैं, माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन माइन्यूट पोर्स में क्या प्रेजेंट होती है, दे आर फील्ड विद द एयर, एयर प्रेजेंट होती है। और जब भी आप उस स्पंज को कंप्रेस करते हो, दबाते हो, तो वहाँ से जो एयर है वो बाहर निकल जाती है इन पोर से, इन होल से, जिस वजह से वो कंप्रेसिबल होता है। बट स्टिल हम इसको क्या कहते हैं, सॉलिड कंसीडर करते हैं। तो ये करके एक्सेप्शन हो गई, ठीक है, कि इसको हम सॉलिड क्यों कह रहे हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द माइन्यूट पोर्स, और उस पोर्स में एयर प्रेजेंट होती है और जब भी आप उसको दबाते हो एयर बाहर निकल जाती है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास, आपको स्क्रीन पर जो है एक एक्टिविटी विजिबल हो रही होगी। उस एक्टिविटी में आपने करना क्या है, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक, इन सभी को जो है डिफरेंट शेप के कंटेनर्स में आपने डालना है, ठीक है। और 50 ml का जो है मार्क लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट विल हैपन इफ़ दिस लिक्विड आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर, कि अगर ये सारे लिक्विड जो हैं वो फ्लोर के ऊपर आपसे गिर जाते हैं तो क्या होगा, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड, ठीक है। आपको किसी भी एक लिक्विड का 50 ml लेना है, उस 50 ml को निकाल कर दूसरे कंटेनर्स में जो है डिफरेंट शेप के कंटेनर्स में वो ट्रांसफ़र करना है, राइट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, तो वॉल्यूम क्या सेम रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये कंटेनर है, राइट, आपने इसमें लिक्विड पॉर किया, ठीक है। अब एक ये आपका इस शेप का कंटेनर है, अब इसमें से आपने 50 ml जो है बाहर निकाल के इस वाले कंटेनर में आपने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो जब ट्रांसफ़र किया, क्वेश्चन क्या पूछा है कि वॉल्यूम सेम रहेगा या नहीं रहेगा, शेप जो है लिक्विड की वो सेम रहेगी। और जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हो लिक्विड को फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर, तो वो फ्लो कर पा रहा है इजीली या नहीं कर पा रहा। सो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हमें इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए मिलेंगे। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पर जो है कुछ लिक्विड केमिकल्स विजिबल हो रहे होंगे इन द डिफरेंट कंटेनर्स। तो हमारी ऑब्जर्वेशन में क्या था, क्वेश्चन क्या पूछा था कि जब आप उसको डिफरेंट कंटेनर में ट्रांसफ़र करोगे तो वो इजीली फ्लो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या कह रही है कि जो भी आपके पास लिक्विड अवेलेबल है वो इजीली जो है दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, एंड द वाटर विद द सेम वॉल्यूम हैज़ टेकन द शेप ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द कंटेनर दैट इज ऑक्यूपाइज, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट आपको विजिबल हो रही है एक पिक्चर जिसमें डिफरेंट जो है केमिकल्स प्रेजेंट हैं इन द डिफरेंट कंटेनर्स। तो अगर आप सपोज ये वाला कंटेनर ले रहे हो, ठीक है, इस वाले कंटेनर को अगर आप इस वाले कंटेनर में जो है इसका केमिकल जो है इस कंटेनर में पॉर कर रहे हो, या यही ले लेते हैं, ये वाला कंटेनर ले लेते हो, ठीक है, बीकर में पॉर कर रहे हो, तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आ रहा है कि शेप जो है वो चेंज हो रही है लिक्विड की, ठीक है। पहले इस तरह की शेप में था, अब इस तरह की शेप में है, ओके, यानी कि इनकी शेप क्या हो गई, वो चेंज हो गई, ठीक है। जो कंटेनर की शेप है उसी कंटेनर की शेप जो है लिक्विड ने ले ली है, प्लस वो इजीली भी जो है फ्लो कर पा रहा है। लेकिन उसका वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करेगा कि आप सेम वॉल्यूम वाला जो है कंटेनर ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो आपके पास ऑब्जर्वेशंस में क्या आएगा, इधर यू हैव फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी कि जो भी लिक्विड आपके पास अवेलेबल है वो इजीली पॉर हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे इनटू अनदर कंटेनर। और जो वाटर है, ठीक है, मतलब कोई भी लिक्विड है वो क्या ले रहा है, दैट हैज़ टेकन द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट ऑक्यूपाइज, यानी कि जिस दूसरे कंटेनर में आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो उसी कंटेनर की वो शेप ऑक्यूपाई कर लेता है। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जो सरफेस होगी लिक्विड की वो डिफरेंट होगी इन द डिफरेंट कंटेनर्स, ठीक है।
डिफरेंट कंटेनर्स का मतलब है शेप का। सपोज एक ये वाला आपके पास है कंटेनर, ठीक है, एक इस टाइप का कंटेनर है, तो इसकी सरफेस के ऊपर जो है लिक्विड की शेप अलग होगी, इसकी सरफेस के ऊपर सर्कल शेप में होगी सरफेस जो है लिक्विड की। तो वो डिपेंड करता है कि कंटेनर जो है उसकी शेप क्या है, उस कंटेनर की शेप के ऊपर लिक्विड की शेप डिपेंड करेगी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज़ जितने भी लिक्विड हैं वो इजीली फ्लो करेंगे अगर वो फ्लोर के ऊपर गिर जाते हैं। सपोज़ अगर आपसे कोई केमिकल गिर जाता है या सिंपली ग्लास से आप पानी पी रहे हो और वो पानी गिर जाता है तो वो इजीली फ्लो करता है ना। सिमिलरली ये भी जो केमिकल्स हैं, जो लिक्विड हैं, वो इजीली फ्लो करेंगे, प्लस आप उसे इजीली जो है ट्रांसफ़र भी कर सकते हो फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये होता है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या रहती है? वीक रहती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो जब भी वो दूसरे कंटेनर में आप उसको डालते हो, ठीक है, ट्रांसफ़र करते हो, तो वो उसकी शेप ले लेता है। वाई? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके पार्टिकल्स वो बहुत ईज़िली मूव करते हैं, ठीक है। Due to the weak force of attraction between the particles of liquid, they can easily move. अगर वो easily move कर सकते हैं तो वो अपनी पोजीशन को चेंज भी कर लेंगे। अगर पोजीशन चेंज हो रही है उनकी तो उनकी शेप क्या होगी? फिक्स्ड नहीं होगी, ठीक है। लेकिन उनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड रहता है। वॉल्यूम फिक्स्ड का रीज़न क्या है? क्योंकि वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, ठीक है, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स विच इज़ फिक्स्ड। वो चीज़ फिक्स्ड रहेगी, इसी वजह से जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होती। ओके, सो हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि जो लिक्विड है वो इजीली फ्लो कर सकता है, सो इट इज़ अ फ्लूइड, इसको हम फ्लूइड कहेंगे, प्लस इसकी शेप फिक्स्ड नहीं होती बट वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। अब जो हमसे क्वेश्चन पूछे थे वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन सेम? नो। अभी हमने स्टडी किया है कि जो शेप है लिक्विड की वो सेम नहीं रहेगी, वो डिपेंड करेगी शेप ऑफ द कंटेनर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन वी पॉर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर डज इट फ्लो इजीली और नॉट, ठीक है, कि जब भी आप उसको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो इजीली फ्लो करेगी। येस, इट विल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि व्हाट विल हैपन इफ़ ऑल द लिक्विड्स आर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर? अगर वो पानी जो है वो फ्लोर पे गिर जाए तो क्या होगा? वो ऑब्वियसली बहना शुरू करेगा, ठीक है, बहना शुरू कर देगा, दैट बिगिन टू फ्लो। और जो उसकी स्पीड होगी वो डिपेंड किसके ऊपर करेगी? डेंसिटी के ऊपर, ठीक है। हमने एक पीछे एक्टिविटी की थी हनी से रिलेटेड। हनी जो है बहुत ही ज़्यादा विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, ठीक है, तो उसकी फ्लूइडिटी की जो स्पीड होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू द वाटर। तो इससे हमारे पास लिक्विड की क्या आती है डेफिनेशन? सो लिक्विड को क्या है? डैट इज़ अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर, राइट, विच डजेंट हैव एनी फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। उसकी फिक्स्ड शेप नहीं होती पर वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है बिकॉज उसके पार्टिकल्स जो हैं दे आर क्लोज टुगेदर बट नॉट एज मच एज इन केस ऑफ सॉलिड, ठीक है। क्लोज तो होते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती सॉलिड के कंपैरिजन में। तो उसका वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड करता है नंबर ऑफ द पार्टिकल्स के ऊपर एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम। बट शेप नहीं होती क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो इजीली मूव कर जाते हैं वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से, एंड ड्यू टू विच दे डजेंट हैव एनी फिक्स्ड शेप। सो अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या कह रहा है कि जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स लूज होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू द सॉलिड बिकॉज ऑफ द लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। एंड दैट्स द रीज़न जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो इजीली मूव कर सकते हैं, दे आर नॉट फिक्स्ड। नेक्स्ट थिंग इज सिंस दे आर नॉट फिक्स्ड सो वो इजीली मूव कर पा रहे हैं एंड दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप बट दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम क्योंकि उनके जो स्पेसिस हैं प्लस नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं दे रिमेन्स अ फिक्स्ड, तो इस वजह से उसका जो वॉल्यूम है वो क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है। लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते अगेन क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्लोज हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा दे हैव वेरी स्मॉल स्पेसेस बिटवीन दैम, ठीक है। सो इस वजह से हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा वैकेंट स्पेस उसमें नहीं होती। द नेक्स्ट थिंग इज दे हैव
कंपैरेटिवली हाई डेंसिटी, ठीक है। जो लिक्विड मटेरियल्स होते हैं उनकी डेंसिटी कुछ ज़्यादा हाई होती है क्योंकि उसके पार्टिकल्स कुछ ज़्यादा क्लोज होते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ लिक्विड डजंट फील इट्स कंटेनर कम्प्लीटली। अगेन वही चीज़ है सॉलिड के कंपैरिजन में, जैसे सॉलिड जो है पूरे कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं कर सकता, वैसे ही लिक्विड में भी नहीं हो पाता है। प्लस ये लिक्विड जो है वो इजीली फ्लो कर सकता है, ठीक है, जो सॉलिड मटेरियल्स नहीं कर सकते। तो ये जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, ठीक है, particles they are somewhat loosely packed, they doesn't have any fixed shape but they have fixed volume, right? They cannot be compressed but they have high density, they do not fill its container and generally a liquid flows easily, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो पार्टिकल्स जो है इजीली स्लाइड हो सकते हैं ओवर वन अनदर। सो ये सारे पॉइंट्स जो हैं लिक्विड के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं।